हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स। और क्लास 12th की फिजिक्स विषय के अंतर्गत जो हमारा चल रहा था यानी कि 75 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का सीरीज, यानी कि 75 मोस्ट इंपोर्टेंट वे टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। उसमें से हम कुछ 40 परिभाषाएं निकाली थी, यानी कि 40 परिभाषाएं कवर कर रहे थे, जिसमें से आज हम जो पढ़ने वाले हैं कुछ आगे की परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। यानी कि मैंने अब तक आपको 28 परिभाषाएं बता दी हैं और कुछ परिभाषाएं और रह गई हैं, यानी कि 12 परिभाषाएं रह गई। टोटल कितनी परिभाषाएं हैं? टोटल परिभाषाएं हैं आपकी 40 परिभाषाएं। बस इतना ही आपको याद करना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 28 से आगे की जो परिभाषा है वो आपको बताने वाला हूं। ये सेकेंड बुक से है। किससे है? सेकेंड बुक से। ठीक है नहीं? तो आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये जो लेक्चर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इससे प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में 101% आपका बनेगा। आज का टॉपिक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, कार्यफलन क्या होता है, दहली आवृत्ति क्या होती है और आपका दहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है नहीं? ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, हर साल आती हैं, हर साल ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं, इसलिए इन परिभाषाओं को अवश्य तैयार करना। 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में से आपके पास जाने कौन सा सेट होगा, उसमें ये परिभाषाएं दी गई होंगी। ठीक है नहीं? 7 सेटों में से 2-3 सेटों में ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और एक एक टॉपिक को नोट करते चलें और साथ ही साथ तैयारी भी करते चलें, क्योंकि टाइम इतना नहीं रहा है। ठीक है, 28 परिभाषाएं मैंने पहले बता दी हैं। यदि आपने वो परिभाषाएं नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए, वीडियो सारे के सारे पड़े हुए हैं। तो आज हम 28 से आगे की परिभाषाएं देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो, क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। किसकी बात करेंगे? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। ठीक है, समझना है उसको हम, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखवा देंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलूँ उसी प्रकार से लिख लेना। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये 29वीं हमारी परिभाषा है। ठीक है नहीं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी कि प्रकाश के कारण जो धारा का प्रवाह होता है, या हम कह सकते हैं यानी कि किसी सतह से कोई भी चालक है उसमें धारा का प्रवाह होने लगे। प्रकाश के कारण धारा का जो प्रभाव यानी कि देखने के लिए मिले, धारा देखने के लिए मिले, तो उस घटना को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये तो केवल संक्षिप्त में, अभी मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा। कोई भी धातु है, क्या है? कोई भी धातु। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एक धातु है, एक धातु की सतह है, प्लेट मान लेते हैं, कोई भी सतह इस प्रकार से, ये धातु की एक प्लेट है इस प्रकार से। ठीक, ये धातु की प्लेट है। अब इस धातु की प्लेट पर क्या करते हैं, जब हम कोई प्रकाश डालते हैं, क्या डालते हैं? प्रकाश। तो यहां से जब इस प्रकाश को डाला जाता है, प्रकाश कैसा होता है आपको जानते हो, विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। और इनकी जो एनर्जी होती है वो फोटोन के रूप में होती है। कैसे होती है? फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी होती है E बराबर एच न्यू। क्या होती है? एच न्यू। तो ये प्रकाश जब इस पर पड़ता है, इस धातु की सतह पड़ता है, तो आप जानते हो किसी भी धातु के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब उन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है। बाहर निकालने की घटना ही क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। तो ये जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है कि इसकी सतह पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ निकल जाते हैं? बाहर। तो इलेक्ट्रॉनों का सतह से बाहर निकलना क्या कहलाता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है उस घटना को कहेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यानी किसी धातु की सतह पर जब कोई प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश डालने से क्या होता है कि उस धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन जो होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा पा करके बाहर निकल जाते हैं। तो उस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अच्छा, अब बात ये आती है कि ये प्रकाश कौन सा होना चाहिए? ऐसा तो हमारे सारे आभूषण क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। क्यों? जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई भी मार्केट में जाता है, या मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए घर में जैसे आपकी मम्मी वगैरह या और भी आपकी जो भी हैं, ठीक है नहीं, तो जो हार वगैरह है या सोने की चीज वगैरह पहनते हैं तो उस पर तो प्रकाश पड़ेगा, तो वो सोने की चीज गायब क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। तो
ऐसा क्या होता है? कभी नहीं होता। क्योंकि देखिए, जो सोने की जो चीज होती है, यानी सोने की जो भी चीज है, आभूषण होते हैं, उन पर जब प्रकाश पड़ता है वो उतनी आवृत्ति का प्रकाश नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश है उसकी उतनी क्षमता नहीं होती जो उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। ठीक है नहीं? जो प्रकाश पड़ रहा है ना, सूर्य का प्रकाश, वो सूर्य का प्रकाश जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें पड़ रही हैं, उन विद्युत चुम्बकीय तरंगों की इतनी एनर्जी नहीं होती कि उस आभूषण से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दे। ठीक है? जो इसी कारण से क्या होता है, इसी कारण से आपके घर में आपकी मम्मी वगैरह या आपकी बहन वगैरह आप क्या पढ़ती हैं, मतलब पहनती हैं, आभूषण जो पहनती हैं उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है बाहर। नहीं तो क्या होगा, अगर ऐसा होने लगे तो कोई भी सोना पहन करके बाहर नहीं निकल सकता, गोल्ड पहन करके बाहर नहीं निकल सकता, आभूषण पहन के बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि अब जब ये घटना अगर देखी जाएगी, हर एक प्रकाश पर देखी जाएगी, यानी कि प्रत्येक प्रकाश जो आवृत्ति का प्रकाश है उस पर देखी जाएगी, तो सारे आभूषण गायब हो जाएंगे। अब आभूषण छोड़ो, आपका घर का गेट भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे हर एक प्रकाश पर, तो क्या हो जाएगा, घर का गेट भी गायब हो जाएगा। परंतु ये घटना देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये घटना तभी होती है जब उचित आवृत्ति का प्रकाश हो। उचित आवृत्ति का जब प्रकाश होता है, या हम कह सकते हैं दहली आवृत्ति का प्रकाश हो। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें जब इस पर पड़ रही हैं, इस धातु की सतह पर, तो इनकी आवृत्ति इतनी होनी चाहिए, इनकी क्षमता इतनी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। और जो इनकी ये क्षमता होती है उसको हम कहते हैं क्या, उसको कहते हैं हम दहली आवृत्ति, या हम कहते हैं इसी को हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कार्यफलन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्यफलन भी बोला जाता है। तो यानी उचित आवृत्ति का प्रकाश इस पर डाला जाए। जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश जब डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो मैंने आपको बताया है उसको समझना है, ध्यान पूर्वक से समझना है। जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं उसी प्रकार से समझना है। ठीक? मैंने कहा था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है। मैंने इतना बताया था कि यानी कि कोई भी आभूषण सही, सोने का आभूषण सही, चांदी का आभूषण सही, या किसी भी धातु का आभूषण सही, यदि कोई भी अगर पहन करके बाहर निकलता है तो क्या हो जाएगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, जब प्रकाश किसी धातु सतह पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। परंतु ये घटना हर वक्त देखने के लिए नहीं मिलती है, ये एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश पर ही देखने के लिए मिलती है। वो आवृत्ति का जो प्रकाश होता है उसे हम कहते हैं दहली आवृत्ति का प्रकाश। यानी कि वो दहली आवृत्ति का जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। क्या होगा? तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अन्यथा इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर नहीं आएगा। ठीक है? मैंने क्या बताया समझिए। किसी भी धातु की सतह पर कोई भी प्रकाश डल रहा है, ये प्रकाश सूर्य का प्रकाश ही है। समझिए, सूर्य का प्रकाश जा रहे हैं, सूर्य का प्रकाश क्या है आप बताइए। हाई स्कूल में आपने पढ़ा है कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंग ही तो हमने यहाँ पर डाली है। और विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होती है, इनमें जो एनर्जी होती है वो एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, फोटोन के रूप में चलती है, तो ये वो होती है एच न्यू। क्या होती है? एच न्यू। तो एच न्यू इनकी एनर्जी होती है। ठीक है नहीं? परंतु अगर एनर्जी इतनी रही तो इससे इलेक्ट्रॉन तो बाहर नहीं निकलेगा। इसकी बस की बात नहीं है कि इतनी मतलब एनर्जी हुई और वो यहां से बाहर निकल जाए, नहीं। ऐसी एनर्जी होनी चाहिए जो इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, तो उस एनर्जी को बोलते हैं हम यानी कि दहली आवृत्ति। यानी जो प्रकाश है, देखिए एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, आवृत्ति पर। आवृत्ति बढ़ने पर एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब मुझे आवृत्ति बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि वो उचित आवृत्ति का प्रकाश मुझे धातु की सतह पर डालना होगा जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। क्या निकल जाए? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो इस घटना को क्या कहते हैं? हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्लियर? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आप देखिए, सबसे पहले इसको जो देखा था, सबसे पहले इसको जो क्रिया को जो देखा वो हर्ट्ज ने देखा था। किसने देखा था? हर्ट्ज ने देखा था, यानी 1887 में। ठीक है नहीं? इसी के एयर पर है, यानी कि जो सन आपको दी गई है वो इसी के एयर पर है। 1887 में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव को देखा था। ये जो है एक आधुनिक भौतिकी का जन्म हुआ जब प्रकाश ये घटना को देखा गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1905 के बाद ही क्या हुआ है, इस भौतिकी का निर्माण हुआ है। कह सकते हैं कि आधुनिक भौतिकी का इसका क्या हुई, उत्पत्ति हुई। ठीक? तो प्रकाश जब किसी धातु सतह पर
उचित आवृत्ति का प्रकाश धातु सतह पर पड़ता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट? तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। एक बार और समझा देता हूं आपको। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, देखिए सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव को जो देखा था वो हर्ट्ज ने देखा था 1887 में। कब देखा था? 1887 में सबसे पहले हर्ट्ज ने देखा था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना हो रही है। किस प्रकार से हो रही है वो उन्होंने बताया था। देखिए जब किसी धातु की सतह पर, समझिए, जब किसी धातु की सतह पर कोई विद्युत चुम्बकीय तरंगें जब डाली जाती हैं तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें डालने से क्या होता है, इनमें कुछ एनर्जी होगी। विद्युत चुम्बकीय तरंग है तो उसमें एनर्जी होगी भाई, है ना। तो वो एनर्जी के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और फिर उसके बाद क्या होता है, वो सतह से बाहर आ जाता है। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो आप समझिए इसका जो डायग्राम जो बनाना पड़ता है ना, तो बोर्ड में जब आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा तो किस प्रकार से बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से। देख समझिए मैं बनाता हूं यहाँ पर डायग्राम स्टूडेंट। तो यानी कि इसका डायग्राम जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है। आप ये भी बना सकते हैं, आप ये भी बना सकते हैं, ठीक है नहीं। ये तो एक अलग से डायग्राम आपको उसी के साथ बनाना है। देखिए हर्ट्ज ने जो देखा था, उन्होंने क्या देखा था कि जब वो यहाँ पर प्रकाश को हमने डाला, यानी उचित आवृत्ति का जब प्रकाश इसके अंदर डाला जाता है, उचित आवृत्ति का प्रकाश जब डाला जाता है यहाँ पर, तो क्या होता है, ये इस प्लेट पे पड़ता है यहाँ पे आकर के, ठीक है नहीं। तो क्या होता है कि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इससे बाहर निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं इस प्लेट से। ये प्लेट आपको है, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन चलकर कहाँ आते हैं, इस प्लेट पर आते हैं, दूसरी वाली प्लेट पर आते हैं। यानी कह सकते हैं ये वाली प्लेट है आपकी कैथोड, ये कैथोड प्लेट है, यानी इसे रेड प्लेट बोलते हैं। और ये वाली जो है इसे एनोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसे एनोड। तो जब कैथोड पर प्रकाश किरण डाली जाती हैं, और कैसी प्रकाश किरण, यानी कि दहली आवृत्ति की हो या उचित आवृत्ति का प्रकाश जब किसी प्लेट पर डाला जाता है तो क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं, उत्सर्जन होते हैं इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो दूसरी प्लेट पर जाकर के क्या होते हैं, वो यहां से यहां तक पहुंच जाते हैं, ठीक है नहीं। तो जो ये जो एरिया था, ये ब्रेक था अभी, अब क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे और जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उससे धारा होती है। क्या होती है, धारा होती है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे निशान गलत बन गया है। धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी। किससे होगी, इस प्रकार से ऊपर की तरफ निशान बनेगा, ऐसे होगी, ठीक। यानी कि प्लस से माइनस चलती है। इलेक्ट्रॉन जब ऐसे चलेगा तो धारा इस प्रकार से चलेगी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन गति करेगा, धारा का प्रवाह होगा। ये क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर लगा है, संकेतक, मतलब जिससे हम पता कर सके इसमें धारा है, ठीक। तो ये डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये है इसका डायग्राम, आपको इसको बनाना पड़ता है। जब कैथोड प्लेट पर जब प्रकाश डालते हैं उचित आवृत्ति का, तो क्या होता है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर गति करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि परपथ पूर्ण होता है और धारा का प्रवाह होने लगता है, ठीक है नहीं। इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक। तो ये चीज है, ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव समझ में आया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, चलिए इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हो तो आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, मैं बोल देता हूं। आप लिखेंगे, जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, या हम कह सकते हैं परावैगनी तरंगें भी होती हैं। क्या होती हैं, परावैगनी तरंगें या विद्युत चुम्बकीय तरंगें, यानी उचित आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें डालते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं उस प्रकार से लिख लीजिए, जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश जब डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। आपकी ये परिभाषा बोर्ड में पूछी जाती है। इस प्रकार से डायग्राम बनाना है और ये इसका चित्र होता है। ये धातु है, ये धातु की प्लेट बोल सकते हैं, कुछ भी ये आप ले सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये होता है क्या, आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित ही कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषा होती हैं। जैसे आपका होता है कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है, और होता है आपका दहली आवृत्ति और दहली तरंगदैर्घ्य। इनके बारे में और हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ से अगर डायग्राम को बनाना है तो बना लीजिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, वो यहाँ पर हमारी 30वीं जो परिभाषा है वो ये है कि यानी कार्यफलन होता क्या है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है वर्क फंक्शन, यानी कि कार्यफलन, ठीक है नहीं। अब देखिए कार्यफलन का मतलब होता है, कार्यफलन होता क्या है, कार्य का मतलब एनर्जी से होता है। किससे होता है, एनर्जी से, है ना। तो यानी कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, तो इसका मतलब इसका संबंध किससे है, एनर्जी से है। किससे है भाई, एनर्जी से है। तो कार्य फंक्शन होता क्या है, यानी कि हम कह सकते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है, कार्यफलन किसे कहते हैं। तो आप समझिए, मैंने बताया था आपको कि जब कोई प्रकाश किसी सतह पर डाला जाता है, धातु की सतह पर। अब अच्छा एक बात और पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो धातु जो होती है वो सबके लिए अलग अलग होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऐसा नहीं है कि जैसे सोने के लिए हो रहा है तो वो सबके लिए मतलब उसी समान से होगा, नहीं। सबके लिए अलग अलग तरीका का प्रकाश डालना पड़ेगा, तभी धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो जैसे मान लीजिए ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे जब इन पर डाल रहे हैं, या आप प्रकाश कहिए या विद्युत चुम्बकीय तरंग कहिए, बात एक ही है, आप कुछ वो नहीं है, ठीक है नहीं। क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। तो मैं सिर्फ विद्युत चुम्बकीय तरंग बोलूं तो भी इसमें डाउट में नहीं रहना है, कह रहे विद्युत चुम्बकीय तरंग बोलते हैं और कभी प्रकाश बोलते हैं, इसमें क्या मतलब झमेला है, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग को, या मैं कह देता हूं कि जब किसी प्रकाश को मैं किसी धातु सतह पर डालता हूं और उस प्रकाश की जो आवृत्ति हो वो आवृत्ति कैसी हो जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, दहली आवृत्ति हो। यानी कि दहली आवृत्ति, अभी मैं आपको उसकी परिभाषा लिखवाऊंगा, यानी उचित आवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए। उचित आवृत्ति का क्या हो, प्रकाश होना चाहिए। जब उचित आवृत्ति का प्रकाश मैं इस पर डालूंगा धातु सतह पर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। अच्छा, इसी में से आता है कि ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें इस पड़ रही हैं या प्रकाश पड़ रहा है, तो इसकी कितनी एनर्जी है जिससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। जिस एनर्जी से ये बाहर निकलता है ना, उसी को कहते हैं हम कार्यफलन। क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। तो यानी किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहा जाता है। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहा जाता है। यानी कि जो ऊर्जा प्रयुक्त हो रही है, ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, उसको कहते हैं कार्यफलन। क्या बोलते हैं, कार्यफलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्यफलन। हमेशा ध्यान रखना, कार्यफलन को फाई नॉट से भी दिखाते हैं, फाई नॉट से भी दिखाया जा सकता है, या आप इसको W से भी दिखा सकते हैं, W से दिखा सकते हैं, ठीक है नहीं। और ये किसके बराबर होता है, मैं आपको बता दूं, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, न्यू के। किसके होता है, न्यू नॉट के प्रोपोर्शनल होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप यहाँ से इसको हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये W बराबर बनेगा, यहाँ एक नियतांक आता है H और न्यू, ठीक है नहीं। या H जो होता है ये प्लांक नियतांक होता है। H क्या होता है, आप लिख लीजिए इसे, प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक, ये प्लांक नियतांक होता है, और इसका जो मान होता है वो होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड, ठीक है नहीं, जूल सेकेंड, ठीक है नहीं। यानी कि 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड होता है कार्यफलन। यानी कि वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, या तो इसको फाई नोट से दिखाइए या W से दिखाइए, बात एक ही है, ठीक। तो कार्यफलन की ये परिभाषा होती है, क्या होती है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहा जाता है। लिख लीजिए इसे, मैं बोल रहा हूं, क्या लिखना है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम कार्यफलन कहते हैं। इसे फाई नॉट या W से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कार्यफलन का, यानी कि फाई नॉट बराबर भी हम H न्यू नॉट लिख सकते हैं, ठीक इस प्रकार से। तो ये तो हो गया कार्यफलन की परिभाषा हो गई। उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी कि कार्यफलन जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो भी इसकी देखिए आवृत्ति पर डिपेंड कर रहा है, दहली आवृत्ति पर डिपेंड कर रहा है। इसको कहते हैं दहली आवृत्ति, जो न्यू नॉट होती है इसे दहली आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है नहीं। तो इस पर डिपेंड कर रहा है, ये तो एक नियतांक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी कि कार्यफलन भी बढ़ जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक। तो ये हो गया कार्यफलन की परिभाषा। चलिए अब नेक्स्ट परिभाषा जो है हमारी, वो परिभाषा है हमारी यानी कि दहली आवृत्ति। क्या है, दहली आवृत्ति। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं 31वीं परिभाषा दहली आवृत्ति क्या होती है। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं अब यहाँ पर दहली आवृत्ति की बात करते हैं। 31वीं परिभाषा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि दहली आवृत्ति क्या होती है। यानी थ्रेशोल्ड
फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी दहली आवृत्ति क्या होती है? तो जैसे हमने बताया था कार्यफलन के बारे में कि यानी कि ये न्यूनतम ऊर्जा होती है, वो क्या होती है, यानी कि कार्यफलन कहलाती है। तो न्यूनतम ऊर्जा को हम कहते हैं कार्यफलन, इसे फाई नॉट से या हम डब्ल्यू से इसे प्रदर्शित करते हैं। परंतु दहली आवृत्ति को न्यू नॉट से ही दिखाया जाता है। किसे दिखाते हैं? न्यू नॉट से दिखाते हैं। जब आवृत्ति दहली आवृत्ति यानी कि दहली मतलब आपकी जो आवृत्ति जो होगी दहली आवृत्ति से क्या हो, यानी कि दहली आवृत्ति के बराबर होगी, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यानी कि दहली आवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह किसी धातु की सतह से, इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश, वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ठीक है नहीं? किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश को हम क्या कहते हैं? दहली आवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक, क्या होती है? किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश को दहली आवृत्ति कहा जाता है। दहली आवृत्ति कहा जाता है, यानी इसको न्यू नॉट से दिखाया जाता है। न्यू नॉट से दिखाया जाता है। किसे दिखाते हैं? न्यू नॉट से। दहली आवृत्ति को न्यू नॉट से दिखाया जाता है। क्लियर? उम्मीद करते हैं सही में आगे होगा। ठीक है नहीं? अब देखिए दहली आवृत्ति जो होता है, इसमें इसके लिए एक नोट पॉइंट डाल के लिखना है। नोट पॉइंट में आपको नोट पॉइंट में लिखना है कि जो दहली आवृत्ति जो होती है, प्रत्येक धातु के लिए, भिन्न भिन्न धातुओं के लिए दहली आवृत्ति अलग अलग होती है। दहली आवृत्ति क्या होती है? अलग अलग होती है। तो आप इसमें लिख लेंगे कि भिन्न भिन्न धातुओं के लिए दहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है। ठीक है नहीं? तो ये होती है दहली आवृत्ति की परिभाषा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश दहली आवृत्ति कहलाता है। क्लियर? यही होता है दहली आवृत्ति की परिभाषा। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? अब देखिए दहली आवृत्ति आप यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है नहीं? यहां से भी आपका निकल आएगा, कार्यफलन पता हो तो यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है? और भी इसका एक फॉर्मूला होता है, वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। दहली आवृत्ति का एक फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है? ये होता है कि सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये फॉर्मूला होता है दहली आवृत्ति का। सी अपॉन लैम्डा नॉट ये फॉर्मूला होता है दहली आवृत्ति का। लिखना चाहते हो लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे की तरफ कि यानी कि दहली तरंगदैर्घ्य क्या होता है? क्या होता है? दहली तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं? चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं कि दहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है। यहां से इसको हटा देते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें ही लिख दिया है। ठीक है नहीं? तो दहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है समझिए। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा ना, ये लैम्डा नॉट दिखाई दे रहा है, यही दहली तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है नहीं? तो इसकी परिभाषा क्या होगी? आप इसकी परिभाषा दो तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? दहली आवृत्ति के संगत मान को हम क्या कहते हैं? दहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दहली तरंगदैर्घ्य के जो दहली आवृत्ति के संगत मान को हम क्या कहते हैं? दहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिस पर इलेक्ट्रॉन धातु सतह से उत्सर्जित हो जाता है, उस तरंगदैर्घ्य को हम कहते हैं दहली तरंगदैर्घ्य। क्या कहते हैं? उस तरंगदैर्घ्य को कहते हैं हम दहली तरंगदैर्घ्य। ठीक है नहीं? इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। यानी कि दहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है कि यानी किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिस पर किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, तो उस तरंगदैर्घ्य को दहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहा जाता है। क्लियर? तो इसका जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है लैम्डा बराबर होता है सी अपॉन न्यू नॉट, यहां से। ठीक है नहीं? अब आप खुद देखिए, जब इसका मान बढ़ेगा, यानी एक फिक्स वैल्यू दे दिए कि ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक अधिकतम, यानी कि वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य की बात कर रहा है। तो अगर तरंगदैर्घ्य का मान आप घटाएंगे तभी तो आवृत्ति बढ़ेगी। अब आवृत्ति बढ़ेगी तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा।
तो इसका मतलब ये है कि अगर ये जो तरंग दैर्घ्य का जो वैल्यू है, तरंग दैर्घ्य का वैल्यू क्या हुआ, अगर तरंग दैर्घ्य का जो वैल्यू है, इससे आप देख सकते हैं कि अगर तरंग दैर्घ्य का वैल्यू अगर ज्यादा हुआ, किसका, दहली तरंग दैर्घ्य का मान ज्यादा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, ठीक है नहीं। अगर तरंग दैर्घ्य का जो मान जो है वो क्या हुआ, कम हुआ, किसका, दहली तरंग दैर्घ्य का, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा। क्लियर। तो ये होता है दहली तरंग दैर्घ्य की परिभाषा और ये होता है इसका सूत्र। अच्छा, एक और चीज आता है कि प्रकाश वैद्युत धारा क्या होती है। देखिए, एक और इसकी परिभाषा होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रकाश वैद्युत धारा क्या होती है, वो उसी में होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में। आपने देखा था कि जैसे मान लीजिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, आपको याद रखना है, इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं उसको, फोटो इलेक्ट्रॉन, इसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है, या इसे फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक। और जो इस इलेक्ट्रॉन से निकलने से जो धारा होती है, जैसा मैंने अभी आपको चित्र बना के दिखाया था, जो हर्ट्ज ने उसका प्रयोग किया था, है ना, तो उसमें अगर जो धारा प्रवाहित हो रही थी तो उस कारण से, तो उस धारा को कहते हैं प्रकाश वैद्युत धारा। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इतना आपको ध्यान रखना है कि जो इस इलेक्ट्रॉन से, इससे जो धारा उत्पन्न होती है, उसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। क्लियर। तो ये होता है आपका, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और कार्यफलन क्या होता है, और दहली आवृत्ति क्या होती है, दहली तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक मॉडर्न जो फिजिक्स है उसके अंतर्गत आता है आपका ये वाला जो चैप्टर है, क्योंकि यहीं से क्या हुआ है, आधुनिक भौतिकी की क्या हुई है, शुरुआत हुई है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको ये टॉपिक जो बताए हैं, इनको तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ चुके होंगे। एक एक परिभाषा मैंने आपको बताई है, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगले हम टॉपिक को देखेंगे, यानी जिसमें हमारा आता है समस्थानिक वगैरह जो होते हैं, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, और उसके बाद नाभिकीय बल वगैरह, और भी जो परिभाषा है उनको भी देखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी परिभाषा हो चुकी है, 32 परिभाषा हो चुकी है। बची परिभाषा कितनी है आपकी, केवल 8 परिभाषाएं बची हैं, उनको हम तैयार कर लेंगे। 40 परिभाषाएं हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं ये जो टॉपिक है, यानी कि कह सकते हैं कि ये परिभाषाएं जो हैं आपको समझ में आ चुकी होंगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।